ईसीजी, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं ना, ये असल में हमारे दिल की एक कहानी बताती हैं। और आज हम यही सीखने वाले हैं कि इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ा जाए। द आयुर स्टूडियो बाय विशाल उगले के इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। अच्छा, जब पहली बार कोई ईसीजी देखता है तो क्या लगता है? अरे, ये तो बस कुछ ऊपर नीचे जाती हुई टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि इन्हीं लकीरों में हमारे दिल की सेहत की पूरी कहानी छिपी होती है। तो सवाल ये उठता है कि इस कहानी को आखिर पढ़े कैसे? और देखिए, यहीं पर हमारा मेन आइडिया सामने आता है। ईसीजी को समझना एक तरह से जासूसी करने जैसा है। सोचिए, हर बार एक ही तरीके को, एक ही रेसिपी को फॉलो करना होता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे सारे सुराग जुड़ते जाते हैं और हम एक बिल्कुल सटीक नतीजे पे पहुंच जाते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस रेसिपी को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम दिल की धड़कन की बेसिक बनावट को समझेंगे। उसके बाद हम रेट मतलब कि स्पीड का पता लगाएंगे। फिर रिदम के पैटर्न को डिकोड करेंगे और अंत में इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर फाइनल नतीजा निकालेंगे। तो चलिए अपने पहले कदम पर आते हैं। देखिए, रेट और रिदम को जांचने से भी पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम असल में देख क्या रहे हैं। ये जो लकीरें हैं ना, ये दिल के अंदर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। यही हमें बताते हैं कि दिल धड़क कैसे रहा है। तो हमारा सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप है दिल की धड़कन की दर या रेट का पता लगाना। क्या ये बहुत तेज है, बहुत धीमी है या फिर नॉर्मल है? सिर्फ इतनी सी जानकारी से ही हमें फौरन एक बहुत बड़ा सुराग मिल जाता है। रेट पता करने का सबसे तेज और आसान तरीका है 6 सेकंड मेथड। ये तरीका तब बहुत काम आता है जब धड़कनें अनियमित हों या जब हमें बस एक क्विक अंदाजा लगाना हो। करना क्या है? बहुत सिंपल है। बस 6 सेकंड की स्ट्रिप लीजिए, उसमें आर वेव्स की गिनती कीजिए और उस गिनती को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस हार्ट रेट का एक बढ़िया अंदाजा मिल गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि धड़कन रेगुलर है और हमें थोड़ी और प्रिसिजन चाहिए, तो हम यूज करेंगे लार्ज बॉक्स मेथड। इसमें क्या करना है? 2 लगातार आर वेव्स को ढूंढिए और उनके बीच कितने बड़े बॉक्सेस हैं वो गिन लीजिए। अब बस 300 को उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 4 बड़े बॉक्स हैं, तो 300 डिवाइडेड बाय 4। हार्ट रेट आ गया 75 बीट्स प्रति मिनट। कितना आसान है। और अगर हमें बिल्कुल सटीक एकदम प्रिसाइज माप चाहिए तो उसके लिए है स्मॉल बॉक्स मेथड। ये रेगुलर धड़कनों के लिए बेस्ट है। प्रोसेस लगभग वही है। 2 आर वेव्स के बीच इस बार छोटे वाले बॉक्सेस को गिनना है और फिर 1500 को उस नंबर से डिवाइड कर देना है। इससे हमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट हार्ट रेट मिलता है। तो ये स्लाइड एक तरह से इन तीनों तरीकों का क्विक रिकैप है। याद रखने वाली बात क्या है? अगर जल्दी में अंदाजा लगाना है या धड़कनें इरेगुलर हैं तो 6 सेकंड मेथड, और अगर धड़कनें रेगुलर हैं तो लार्ज या स्मॉल बॉक्स मेथड, जिसमें स्मॉल बॉक्स मेथड सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ऑलराइट, तो रेट यानी स्पीड का पता तो चल गया। अब अपनी जासूसी को अगले लेवल पर ले जाते हैं और वेव फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं। तो दूसरा स्टेप है रिदम की रेगुलैरिटी चेक करना। मतलब क्या दिल एक बराबर ताल पर धड़क रहा है? ये पता करने के लिए हम आर वेव्स के बीच की दूरी को देखते हैं। इसे कहते हैं आर इंटरवल। अगर ये दूरी हर धड़कन के बाद एक जैसी है तो रिदम रेगुलर है, और अगर ये दूरी घटती बढ़ती रहती है तो मतलब रिदम इरेगुलर है। हमारा अगला सुराग छिपा है पी वेव में। ये वेव दिल के ऊपरी चैम्बर्स के सिकुड़ने को दिखाती है। अब यहाँ हमें कुछ जासूसी वाले सवाल पूछने हैं। पहला, क्या पी वेव्स है भी या नहीं? दूसरा, क्या हर QRS कॉम्प्लेक्स से ठीक पहले एक पी वेव आ रही है? और तीसरा, क्या सारी पी वेव्स एक जैसी दिख रही है? इन सवालों के जवाब हमें दिल के ऊपरी चैम्बर्स की कंडीशन के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। अब बारी है PR इंटरवल की। ये क्या है? ये पी वेव के शुरू होने से लेकर QRS कॉम्प्लेक्स के शुरू होने तक का टाइम है। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमें बताता है कि सिग्नल को दिल के ऊपर वाले चेंबर से नीचे वाले चेंबर तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। नॉर्मली ये टाइम 0.20 सेकेंड से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब है कि सिग्नल पहुंचने में कहीं कोई देरी हो रही है। हमारा पांचवां और बहुत ज़रूरी सुराग है QRS कॉम्प्लेक्स। ये दिखाता है दिल के निचले चेंबर्स का सिकुड़ना। अब यहाँ हम खास तौर पर इसकी चौड़ाई पर ध्यान देते हैं।
एक नॉर्मल हेल्दी QRS कॉम्प्लेक्स पतला यानी संकीर्ण होता है, मतलब 0.12 सेकंड से कम चौड़ा। तो अगर QRS कॉम्प्लेक्स 0.12 सेकंड से ज़्यादा चौड़ा दिखे तो ये एक प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि दिल के निचले चैम्बर्स में सिग्नल को ट्रैवल करने में कहीं रुकावट या देरी हो रही है, जैसे कि बंडल ब्रांच ब्लॉक जैसी कंडीशन में होता है। तो अब तक हमने सारी जरूरी सुराग इकट्ठे कर लिए हैं: रेट, रिदम, पी वेव, PR इंटरवल और QRS कॉम्प्लेक्स। अब वो समय आ गया है जब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को समझा जाए। और ये रही हमारी वो पूरी रेसिपी। ये 6 स्टेप का सिस्टमैटिक अप्रोच इस बात को पक्का करता है कि हमसे कोई भी ज़रूरी सुराग छूटे नहीं। रेट से शुरू करके एक एक करके हर चीज़ को चेक करते हुए हम एक भरोसेमंद नतीजे पर पहुंचते हैं। चलिए, अब जो कुछ भी सीखा है उसे एक्शन में लाते हैं। स्क्रीन पर एक प्रैक्टिस स्ट्रिप है। अब यहाँ पर रुककर उस 6 स्टेप प्रोसेस को यूज़ करके इसका एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। इसका रेट क्या है, रिदम रेगुलर है या नहीं, पी वेव्स कैसी हैं, PR इंटरवल कितना है और QRS कॉम्प्लेक्स कैसा है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? ECG इंटरप्रिटेशन कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करने के बारे में है। याद रखिए, हर ECG एक कहानी बताती है और ये 6 स्टेप की रेसिपी उस कहानी को समझने की चाबी है। तो अगली बार जब कोई ECG स्ट्रिप सामने आए तो इस रेसिपी को ज़रूर याद रखिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।